गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज मयूरेश जोशी फ्रॉम द ट्रेडर्स में टीम और मेरे साथ हैं राही राजा, पवन जायसवाल और यतीशा नायक। पूरी की पूरी ट्रेडर्स में टीम आपके साथ है। और आज हम ये स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ट्रेडर्स में टीम को लग रहा है कि जो निफ्टी मीडिया इंडेक्स है ये ब्रेकआउट की कगार पे है। और अगर ब्रेकआउट की कगार पे कोई इंडेक्स है जो हम टिपिकली देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, जो सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है मार्केट्स में, टीम का मानना ये है कि अगर ये इंडेक्स की लेवल से ब्रेकआउट देता है तो प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और कपल ऑफ वीक्स दिस इंडेक्स माइट रिमेन इन फ्लेवर। और इसलिए हमने एक क्विक रिकॉर्डिंग की है ये सेक्टर के ऊपर। कोशिश की है सेक्टर के टेक्निकल समझने के लिए एंड टू ट्राई एंड फाइंड आउट 2 और 3 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर इटसेल्फ। तो पूरी की पूरी टीम आपके साथ है ये पूरे डिस्कशन में। मैं पहले हैंड ओवर करूंगा पवन जायसवाल को टू स्पीक अबाउट द निफ्टी मीडिया इंडेक्स। टीम को क्यों लग रहा है कि ये ब्रेकआउट की कगार पे है, क्या की लेवल्स वॉच करने चाहिए, और अगर ब्रेकआउट होता है तो राही और यतीशा जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है इस सेक्टर से वो डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू यू पवन टू डिस्कस ऑन दी मीडिया इंडेक्स। थैंक यू मयूरेश। तो जैसा कि मयूरेश जी ने बताया कि बहुत सारे सेक्टर रोटेशन मार्केट में हो रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम से हम एक क्लोजली वॉच कर रहे हैं और मीडिया इंडेक्स पे। और मीडिया इंडेक्स में पिछले कुछ महीनों में जो एक्शंस हुआ है उसको यहाँ पे मैं चार्ट्स के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो करीब 2400 2500 के आसपास में यहाँ पे एक टॉप फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ से काफ़ी अच्छा डाउनफॉल। और फिर यहाँ पे एक बेस बना, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप, टेक्निकल एनालिसिस में एक ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है। तो यहाँ पे एक 1 2 एंड 3, तो ट्रिपल बॉटम एक पैटर्न फॉर्मेशन बना जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन माना जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो एक पूरा मीडिया इंडेक्स हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में जाके अभी पिछले ऑलमोस्ट अब देखेंगे तो जून महीने मिड ऑफ जून से एक रेंज बाउंड जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेटेड यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट किया है जैसे 200 डेज, जिससे ऑरेंज कलर की जो लाइन है यहाँ पे 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके आसपास में ही कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन टेक्निकल एनालिसिस में ये रहता है कि जब भी कोई स्पेशली 200 डेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो, अगर वो फ्लैट होता है और फ्लैट होने के साथ साथ उसके आसपास में अगर प्राइसेस कंसोलिडेट करते हैं तो एक माना जाता है कि अगर उसके ऊपर से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक सस्टेनेबल काफी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ ब्रेकआउट होता है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात अगर देखा जाए यहाँ पे तो अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बना है जो रिसेंट में 2500 का टॉप बना था वहां से। सो दिस पर्टिकुलर मीडिया इंडेक्सेस गिव ब्रेकआउट अबाउट दिस ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के आसपास में ब्रेकआउट दिख रहा है। और आप वॉल्यूम एक्शंस भी आप देखेंगे पिछले स्पेशली यहाँ पे जो बॉटम बना उसके बाद से यहाँ से इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज से इधर, तो जब भी प्राइस में एडवांसेस देखने को मिले हैं तो ये वॉल्यूम एक्शंस भी अच्छा देखने को मिला है। जैसे आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी देखेंगे तो एक काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शंस है, एवरेज वॉल्यूम बता रहा है। तो अगर जिस तरह का ये पूरा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो मूविंग एवरेज है स्पेशली यहाँ पे 200 डेज एक्सपोनेंशियल, 50 डेज एंड 21 डेज एक कंजेशन एरिया में है, एक दूसरे के आसपास में बहुत क्लोजली है यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेंज में क्लोज एकदम मूव कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट बन जाता है, मे बी आज कल परसों कभी भी किसी भी दिन ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ऐसा कह सकते हैं कि मीडिया इंडेक्स में एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट आ सकता है। और आने वाले दिनों में एटलीस्ट 2400 से लेके 2500 तक का लेवल, ये पर्टिकुलर जो जोन है वहां तक जा सकता है। तो 2100 के आसपास अभी मीडिया इंडेक्स है। और यहाँ से अगर 2400 से लेके 2500 भी काउंट किया जाए तो एक अच्छा खासा डिसेंट 20-25% का मूव मीडिया इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। अब मीडिया इंडेक्स में अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात किया जाए तो मेजर कंपोनेंट जो है यहाँ पे वो, जैसे मीडिया इंडेक्स में अगर आपको दिखाता हूँ जो निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूंट मीडिया इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे जी इंटरटेनमेंट है, पीवीआर आइनॉक्स है, सन टीवी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जैसे जी इंटरटेनमेंट है, मैं अगर आपको बात करूं तो चार्ट पे एक ऐसा उसमें पैटर्न बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि अगर वो 150 रुपए का लेवल क्रॉस करता है जी इंटरटेनमेंट, तो मे बी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा जी इंटरटेनमेंट कर सकता है, मे बी 200 के लेवल्स तक भी जा सकता है, कितने अच्छा खासा रिटर्न वहां भी देखने को मिल सकता है। दूसरा एक सेंटीमेंट है यहाँ पे कि अंडर ऑनरशिप भी दिखाई दे रही है, बहुत टाइम से मीडिया सेक्टर एक अंडर परफॉर्मिंग रहा है, एक अंडर ऑनरशिप है। तो शायद जिस तरह का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है वो एक अच्छा मूव बन सकता है। इसके सिवा कुछ स्टॉक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग साइन दे रहे हैं, जैसे पीवीआर आइनॉक्स है, नजारा टेक है, इसका मीडिया इंडेक्स का पार्ट है।
टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 80 जो टीवी सीएनबीसी ग्रुप के स्टॉक है, ये काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर में साथ में आपको ये भी दे दूं, तो हमने इसमें से कुछ स्टॉक ऑलरेडी हमारा जो ट्रेडर स्मिथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसमें ऐड भी किया है। जैसे पीवीआर है, हमने कई दिनों पहले उसको ऑलरेडी ऐड करके रखा है। फिर नज़ारा टेक्नोलॉजी ऐड किया हुआ है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ऐड किया हुआ है, और नेटवर्क 18 भी हमारे पाइपलाइन में है। हम किसी भी दिन अभी तक ऐड किया तो नहीं है, बट देखेंगे, अगर जिस सिचुएशन बनेगा तो हम उसको भी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा मूव देखने को बन सकता है। और दूसरा ये भी है कि इसका ये जो ओवरऑल जो टेक्निकल पैटर्न है, आप देखेंगे एमएससीडी का प्लेसमेंट है या आरएसआई का प्लेसमेंट है, ये काफी दिनों से एक जो बेरिश जोन है, बेरिश जोन को कट करके अब बुलिश जोन में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। तो अगर इस तरह से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, अगर इसमें मूव आता है, तो मे भी आने वाले दिनों में कि आने वाले वीक्स में मीडिया स्टॉक में या मीडिया इंडेक्स में, मीडिया स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ओवर टू यू महेश। परफेक्ट। तो ये रहा एक सिनॉप्सिस क्यों मीडिया इंडेक्स एक ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। एंड प्लीज कीप दिस ऑन योर वॉच लिस्ट, क्योंकि अगर ये लेवल्स निकल जाते हैं तो जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स दर्शा रहे हैं, एक बहुत स्ट्रांग मूव आ सकती है। अब इनमें से कौन से स्टॉक्स, पवन जी ने थोड़े स्टॉक्स का एक मेंशन किया व्हेन ही वाज रनिंग थ्रू द कमेंट्री, बट कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स स्ट्रांग लग रहे हैं विद इन द मीडिया इंडेक्स, इसके लिए मैं हैंड ओवर करूंगा यतीशा को to discuss a few ideas, and then over to Rahi after that. Over to you, Yatish. थैंक यू महेश। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला स्टॉक है जो हम ऑलरेडी हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ट्रेडर्स में, उसमें ऑलरेडी हम लोग पहले से बने हुए हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट 47 के रेंज में। जैसे आप देख सकते हैं टेक्निकली, जो सेम सिमिलर टू मीडिया इंडेक्स, ये जो डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद एक लार्ज कंसोलिडेशन हो रहा है और एक बड़ा कंसोलिडेशन फॉर्म बेस हो रहा है और इसके साथ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है जैसे 200 डीएमए उसके नीचे भी गया था ये जो स्टॉक टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। पर अभी क्या हो रहा है, लास्ट ऑलमोस्ट जुलाई से एक बेस फॉर्मेशन हो के हायर हाई हायर लो प्राइस फॉर्मेशन ये बना रहा है। और रिसेंटली हमने जो ऐड किए अराउंड 47-48 के प्राइस रेंज में, वो एक 200 डीएमए को भी तोड़ दिया है, जैसे कि उसके में ब्रेकआउट भी आया है एक और ट्रेंड लाइन के साथ। तो अलॉन्ग विद वॉल्यूम प्रोफाइल भी देख लेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ्स में जो बुलिश वॉल्यूम आ रहा है, जो हायर साइड में आ रहा है, अबव एवरेज के साथ भी आ रहा है, तो ये एक इंडिकेट करता है कि कुछ सेंटिमेंट चेंज हो रहा है इन 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 द टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। तो हम इस स्टॉक में बुलिश है, जैसे कि ऑलमोस्ट 47 से हम होल्ड कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 60 रुपीज जाने का इन इन नियर नियर लॉन्ग टर्म। और सिमिलर स्टॉक है एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, न्यूज ब्रॉडकास्ट कंपनी है नेटवर्क 18। इसमें भी एक बड़ा जो फॉल हुआ था टीवी 18 में, उतना फॉल नहीं हुआ इस स्टॉक में स्पेशली। और इसमें सिमिलर चैट पैटर्न दिख रहा है, एक बेस फॉर्मेशन के बाद उसको रिटेस्ट करके 200 डीएमए को रिटेस्ट करके एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने वाला है। और जो इस रेसिस्टेंस एरिया है जो टीवी 18 नेटवर्क 18 में जो 100 का लेवल है, वो एक अभी अभी से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस मिल रहा है, जो लास्ट टाइम फॉल हुआ था ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में। तो इसको एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेंड को ब्रेक करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट some more upside towards 130 140 काइंड ऑफ लेवल्स। तो इसका मिनिमम सपोर्ट जो बनता है इन एंड अराउंड 200 डीएमए दोनों स्टॉक का। लगभग ये 200 डीएमए प्लेस हुआ है ऑलमोस्ट 91 रुपीज के आसपास, और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में ऑलमोस्ट 48 रुपीज 4850 के आसपास। एक स्विंग लो भी बना सकते हैं, एक 100 डीएमए के आसपास भी है एक सपोर्ट, नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर TV 18 broadcast. So this is regarding these two stock, and one more stock will be saving by the Rahi. Thank you, Yatisha. और ये स्टॉक्स को पवन, राही, यतीशा कैन बी बॉट राइट नाउ थोड़े डिक्लाइंस पे, रणनीति क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? जी मयूरेश, तो अगर रणनीति की बात किया जाए तो एक पूरे सेक्टर पे सबसे पहले तो एक क्लोज वॉच रखना चाहिए। और सेक्टर में ऐसा हो रहा है कि अलग अलग स्टॉक्स अपने अलग अलग टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे एक सन टीवी है इस स्टॉक का, तो उसमें एक आउट परफॉर्मिंग
निफ्टी 50 में भी मतलब ओवर ब्रॉडर मार्केट में भी बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग रहा है और मीडिया इंडेक्स में से भी रहा है। बट पिछले 2 हफ्ते से आप देखेंगे तो वहां पे एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन और ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। बट अभी भी वो 50 डीएमए को होल्ड कर रहा है। तो वहां पे एक ऐसा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिस दिन भी अच्छा बाउंस बैक और ऐसा सब दिखाता है और कैलकुलेटिव रिस्क अगर आपके फेवर में है तो वहां पे एक पोजीशन लिया जा सकता है। जी में जैसे बताया कि 150 रुपए का लेवल अगर क्रॉस करके अच्छा वॉल्यूम के साथ उसमें एक्शंस बनता है तो वहां पे एक अच्छा पोजीशन देखा जा सकता है। नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पे ऑलरेडी बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है। तो वहां पे अगर करंट रेट पे भी अगर किसी को सुटेबिलिटी बनती है तो उस हिसाब से देख सकता है। वंस अगेन डिस्क्लेमर यही है कि इसमें से हम बहुत सारे स्टॉक हमारे उसमें पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, बहुत सारे स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में है जो हम नियर कमिंग डेज में ऐड भी कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेना जरूरी है। और ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग या वीडियो एक जनरल इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे नज़ारा में देखेंगे तो नज़ारा में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है जो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। और एनी में नज़ारा का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर चार्ट का, वो काफी बुलिश है। जी मैं परफेक्ट। डिस्क्लेमर थैंक ध्यान यू में वेरी रखिए, रणनीति इसलिए कही क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये बेस्ड होनी चाहिए आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग और डिस्कसिंग फ्रॉम अ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, ये कैसे लग रहा है। और कुछ कुछ स्टॉक्स जैसे कहा ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो उसका डिस्क्लेमर दे चुके हैं। नाउ आई ओवर टू यू, पीवीआर का सेटअप कैसे लग रहा है टेक्निकली विद इन द मीडिया? Okay, so this is the daily chart of this stock and it is already added in our Tata Smith पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। सो इस चार्ट को देख के हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सितंबर 2023 से एक इसमें एक कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और ये कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय तक चला। और देन वी हैव सीन लाइक हियर द स्टॉक हैज फॉर्म द लो, द इसमें जो सबसे लोएस्ट लो बना है और यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ है। और इस बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होने से ग्रेजुअली व्हाट हैज हैपेंड, द स्टॉक हैज रिक्लेम्ड इट्स ऑल की मूविंग एवरेज एज वेल। और हम लोग ने इस स्टॉक को 16 अगस्त को ऐड किया था, वेयर द इंडेक्स हैज रिक्लेम्ड इट्स 200 डीएमए विद अबव एवरेज वॉल्यूम। यहाँ पर अगर हम लोग वॉल्यूम के स्पाइक देखें तो विच इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ अबव एवरेज वॉल्यूम एज वेल। और हम लोग ने इस स्टॉक के लिए टारगेट दिया है अराउंड 1700 का, जो कि 14% है हम लोग बाइंग बाइंग रेंज से। सो और अगर हम लोग बात करें इसके बायर डिमांड की तो बायर डिमांड इसका A- है विच इज़ एक्चुअली गुड। सो अभी ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है और अभी इसमें कोई टेक्निकल वीकनेस तो नहीं दिख रहा है, तो वील स्टिल होल्ड द स्टॉक्स एंड वील सी हाउ द प्राइस एक्शन इज डूइंग इट। परफेक्ट। तो आई थिंक ये डिस्कशन हुआ पूरे सेक्टर के ऊपर, डिस्कशन हुआ है कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, डिस्कशन हुआ है बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर भी कि कैसे प्लेस्ड हैं, क्या लेवल्स मॉनिटर करने चाहिए। तो हमें लगता है ट्रेडर स्मिथ टीम को लगता है कि ये इंडेक्स शायद ब्रेकआउट की कगार पे है, इस पे ध्यान रखें। जो डिस्कशंस हुए हैं वो आप ध्यान में रखें। फाइनेंशियल एडवाइजर की आप एक सलाह ले लें। जो स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं purely in terms of how the sector is placed. And generally, I think the sector, if it breaks out, should do well. So follow us more at Trader Smith team, Trader Smith handle. Much more and many more videos expected to come your way. Thank you so much, Rai, Pawan, Yatisha, and thank you for watching.